हेलो गाइस, तो इस पार्ट में लिन रैन को ढूंढ रहा था पर वो नहीं थी। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि ओल्ड मैडम ने मिस कियायो को पिक करने के लिए किसी को भेजा था तो वो वहाँ होगी। और फिर लिन घर जाता है तो वो देखता है कि रैन सच में वहाँ पर है। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि आपने रैन को यहाँ क्यों बुला लिया। मॉम कहती है रैन अब से मेरे साथ यहाँ रहेगी, इससे तुम्हारे अंकल और रैन के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो पाएगा। तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है और कहता है कि सिस्टर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो देखती है तो उसमें डम्पलिंग थे और कहती है ये तो रैन के फेवरेट है और उसे भी उनके साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहती है। तो मुतिंग लिन को भी कहता है कि आओ हमारे साथ खाना खाओ, पर वो तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रैन मुतिंग की बैंडेज चेंज कर रही थी और कहती है कि कल आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, उसके लिए थैंक यू। वो कहता है अगर मैं तुम्हारे बैग को वापस करने नहीं जाता मुझे तो इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता। असल में जब मुतिंग ने रैन को कल ड्रॉप करने गया था तो रैन का बैग गाड़ी में ही रह गया था, इसलिए वो उसे वापस करने जा रहा था और वो लिन और रैन को साथ में देख लिया था। और फिर लिन जैसे ही रैन को घर में छोड़कर वहाँ से चला जाता है तो वो रैन से मिलने जाता है और उसी ने ही उसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरे सिस्टर के साथ रह जाओ। और फिर रैन कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे होगे ना, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर लिन आकर रैन को अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि अंकल आपको सब कुछ पता चल गया। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया है ना कि मेरी नजर रैन पर है, तो आप तो मुझसे कम्पीट नहीं करेंगे ना, या फिर करेंगे। तो मुतिंग कहता है रैन इंडिपेंडेंट है, वो खुद चॉइस करेगी, तुम ऐसे उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो वो रैन को धीरे से कहता है कि उस वीडियो की बात मत भूलना और कहता है रैन बताओ अंकल को कि क्या मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। तो वो मना कर देती है और फिर लिन उसे वहाँ से ले जाता है और वो उसे रूम में लेकर आता है। तो वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है आंटी घर पर ही है तो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। लिन कहता है तुम ये मत सोचो कि मेरी मॉम घर पर है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और वो उसे किस कर लेता है। तो रैन उसे धक्का दे देती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे पेट की तरह ट्रीट मत करो, कहकर वहाँ से जा रही थी। पर लिन उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे पेट बनने में क्या बुराई है, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा। और उसके क्लोज हो रहा था तो वो कहती है क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करने वाले हो। लिन कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या कर लोगी। रैन कहती है ठीक है, अगर तुम सीसी से एंगेजमेंट तोड़ देते हो तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। पर वो कहता है कि उसने मेरी जान बचाई थी या फिर तुम थी वो, कहकर उसके बॉडी में स्कार चेक करने लगता है। पर रैन तो गुस्सा ही कर रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी लिन की मॉम डोर नॉक करने लगती है और पूछती है रैन क्या तुम अंदर हो, मैं नेक्स्ट वीक मुतिंग के ठीक होकर घर वापस आने पर एक पार्टी रख रही हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। रैन कहती है मैं चेंज कर रही हूँ, चेंज करने के बाद आ जाऊंगी। और फिर लिन उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। मॉम उसे रैन के रूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है और सोचने लगती है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और फिर जैसे ही शॉपिंग के लिए रैन रेडी होकर गाड़ी में बैठने वाली थी तो वहाँ पर मुतिंग था। तो वो पूछती है कि आंटी कहाँ है। वो कहता है सिस्टर पहले ही चली गई है और उन्होंने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा है। रैन भी उसकी बातों को यकीन करके उसके साथ चली जाती है। उनके जाते ही मॉम घर से बाहर आती है, इसका मतलब मुतिंग ने झूठ बोला था। लिन भी उनके पीछे जाने वाला था पर मॉम उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम्हारे और रैन के बीच क्या चल रहा है। अगर तुम रैन को लाइक करते हो तो सीसी से अपना एंगेजमेंट तोड़कर रैन से मैरिज कर लो, वरना उसे जाने दो, हो सकता है कि फ्यूचर में वो तुम्हारी आंटी भी बन सकती है। लिन कहता है मॉम आप ये मैच मेकिंग वाले काम मत करो। मॉम कहती है इसमें गलत क्या है, तुम जानते हो कि इतने सालों से तुम्हारे अंकल को कोई लड़की पसंद नहीं आई है। अगर इस बार उसे कोई लड़की पसंद आई है तो मैं उसकी हेल्प क्यों ना करूं। अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो रैन किसी और के साथ चली जाएगी। तो लिन कहने लगता है कि वो किसी के साथ नहीं जाएगी। मॉम कहती है तुम मुझसे मैरिज नहीं कर रहे हो तो ये तुम पर नहीं है, कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रैन शॉपिंग कर रही थी और उसे एक ड्रेस पसंद आ जाता है, पर वहाँ की स्टाफ ड्रेस वापस ले लेती है और उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि ये बहुत कॉस्टली है, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी तो टच मत करो। तभी सीसी भी वहाँ आ जाती है और वो भी उसकी इंसल्ट करने लगती है। तो रैन कहती है कि किसी ने कहा मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तुम आजकल ब्रदर लिंक के अंकल के साथ हुकअप कर रही हो, अब तो तुम इसे अफोर्ड कर ही लोगी। और फिर उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम कितने लड़कों के साथ फ्लर्ट करती रहती हो। रैन उसे चुप रहने के लिए कह रही थी पर वो चुप नहीं रह रही थी, तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। जिसे गुस्सा करने लगती है तो वो उसे एक और थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अच्छा एजुकेशन नहीं दिया है तो मुझे ही करना पड़ रहा है। इस सब से तो वो और भी गुस्सा हो जाती है और स्टाफ से कहती है कि मैं लिन फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ हूँ, तो तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है और कहता है अगर उसे किसी ने टच भी किया तो अच्छा नहीं होगा। सीसी तो उसे देखकर एकदम से पलट जाती है और उसे कहने लगती है कि अंकल आप यहाँ आ गए। पर वो कहता है कि अभी तक तुम्हारा मैरिज नहीं हुआ है तो तुम अभी से मुझे अंकल मत बुलाओ, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और फिर सीसी अच्छी बनते हुए कहती है अगर मेरी सिस्टर को ये ड्रेस पसंद आया है तो मैं उसे दे देती हूँ। पर मुतिंग कहता है अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद आया है तो तुम ही रख लो, रैन और भी कॉस्टली डिजाइनर ड्रेसेस ले लेगी। ऐसा कहकर वो उसे लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाता है और कहता है कि मेरी फियांसे को बुली करके यहाँ से तुम लोग चुपचाप जाना चाहते हो। सीसी अच्छी बनते हुए कहती है कि इसमें अंकल की कोई गलती नहीं है, वो तो बस सिस्टर के सामने शो ऑफ करना चाहते थे, पर कोई नहीं मैं ठीक हूँ। तभी रैन कहने लगती है कि मैंने सीसी को हिट किया है तो जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलो। तो वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। तभी वहाँ पर लिन की मॉम आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी सीसी उनसे कहने लगती है कि आप भी यहाँ शॉपिंग करने
करने के लिए आई हैं? मैं इस जगह से फेमिलियर हूँ, तो चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पर वो मना करते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं स्ट्रेंजर के साथ शॉपिंग नहीं करती। ऐसा कहकर वो रैन के पास चली जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी। तो वो भी मान जाती है और फिर मॉम लिन और मुतिंग से कहती है कि तुम दोनों अपना मैटर खुद ही सॉल्व करके आ जाना। ऐसा कहकर रैन के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर लिन असिस्टेंट को कहकर सिसु को घर ले जाने के लिए कहता है। वो नहीं जाना चाहती थी, फिर भी असिस्टेंट उसे लेकर चला जाता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर बात करने लगते हैं, जहाँ लिन कहता है जैसे आपको पता चल गया है कि मैं जिस वुमेन को चाहता हूँ वो रैन है, इसलिए आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। पर वो कहता है कि हमेशा मैंने तुम्हारा फेवर किया है, पर इस बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी तुम्हारा एक फियांसे है तो उसका क्या होगा। लिन कहता है ये दोनों अलग अलग बात है और वैसे भी रैन मुझे कुछ डिफरेंट फील कराती है। पर मुतिंग समझ जाता है कि तुम्हें लगता है कि रैन ही तुम्हारी सेवियर है, पर तुम ये बात कैसे पता लगाओगे। तो वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं पता लगा लूंगा। और इन दोनों का कन्वर्सेशन कोई रिकॉर्ड कर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि यूंजी ही था और उसने सिसी को भी मिलने के लिए बुलाया था। सिसी कहने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, अगर लिन को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। वो कहता है तुम चिंता मत करो, वो तो अपने सेवियर को इन्वेस्टिगेट करने में बिजी है, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। यूंजी बताता है कि उसे लगता है कि शायद रैन ही उसकी असली सेवियर है। तुम तो मिसेस लिन बनना चाहती हो ना, पर लगता है कि तुम फेक हो। पर सिसी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम किसे फेक कह रहे हो, मैं ही लिन की वाइफ बनूंगी। वो कहती है तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या सच है। सिसी कहती है बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है तुमने रैन के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे, पर ये एक रह गया था। ऐसा कहकर वो उसे एक फाइल लेता है। नेक्स्ट सीन एक पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ सिसी और उसकी मॉम भी आई थी। सिसी कहती है मॉम मैंने जो कहा था आप उसके लिए रेडी हो ना। तो वो कहती है हाँ, और तुम चिंता मत करो, तुम लिन की फियांसे हो तो आज रात की स्पॉटलाइट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर वो लिन के पास चली जाती है तो वो अपनी मॉम से उसे मिलाने लगता है, पर वो तो रैन के साथ थी इसलिए वो उसे कुछ खाने के लिए भेज देती है और कहती है कि मैं मुतिंग को बाद में तुम्हारे पास भेज दूंगी। तो वहाँ से चली जाती है। सिसी सोचने लगती है कोई बात नहीं, मिसेस लिन तुम्हारे साइड पर है तो फिर भी मैं ही लिन फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनूंगी और आज रात के बाद मैं तुम्हें फाइट बैक करने का मौका ही नहीं दूंगी। अभी रैन को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था अगर तुम अपनी मॉम की जिसे वापस चाहती हो तो घर के पीछे वाले साइड में आ जाओ। तो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ चली जाती है। वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम थी तो उसे अपनी मॉम की चीजें मांगने लगती है। वो कहती है कि कौन सी चीजें। तो वो समझ जाती है कि उसने उसे वहाँ झूठ बोलकर बुलाया है। स्टेप मॉम कहती है हाँ मैंने तुम्हें यहाँ झूठ बोलकर बुलाया है, तो बताओ तुम क्या कर लोगी। और कहती है कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहती हूँ। और फिर वो उसे कुछ स्मेल करवा देती है जिससे वो बेहोश होने लगती है और कहती है मैं ही सिर्फ तुम्हें मारना नहीं चाहती बल्कि तुम्हारे डैड भी तुम्हें मारना चाहते हैं, वो भी बहुत टाइम पहले से। अब जब तुम मरने ही वाली हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लिंगजुआन के चाइल्ड हो ही नहीं, तुम अपनी मॉम और किसी और जंगली मैन के चाइल्ड हो। और फिर रैन बेहोश हो जाती है तो वो अपने बंदे को रैन को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। दूसरी साइड पार्टी में मुतिंग रैन को ढूंढ रहा था और उसे एक वेटर से पता चलता है कि वो जल्दी में बाहर गई है, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। लिन उसे देख लेता है और उसके पीछे जाने वाला था, पर सिसी उसे रोकने के लिए जानबूझकर खुद पर ही ड्रिंक गिरा देती है और कहती है कि मेरा ड्रेस खराब हो गया है तो क्या तुम मेरी चेंज करने में हेल्प करोगे। तो उसे वहाँ रुकना ही पड़ता है। वो स्टेप मॉम रैन को एक हॉस्पिटल लेकर गई थी और डॉक्टर से उसके जो नाइफ का स्कार है उसे हटाने के लिए कह रही थी और कहती है उसके बाद तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। वही लिन सिसी की हेल्प करने के लिए रुका था, पर वो मुतिंग को ऐसे जल्दबाजी में कहीं जाते हुए देखकर उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से जा ही रहा था कि सिसी उसे जिप पुल करने की हेल्प करने के लिए कहती है। वो जैसे ही उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसके बैक में भी नाइफ का स्कार है। तो वो कहती है तुम्हें अभी तक ये स्कार याद है। लिन कहता है कैसे याद नहीं होगा, तुम मेरे सेवियर जो हो। असल में सिसी ने पहले से ही डॉक्टर से रैन जैसे स्कार अपने बॉडी में बना लिया था। और फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तभी असिस्टेंट आकर लिन को कुछ बताता है, तो वो सिसी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वही रैन सर्जरी के बीच में होश में आ रही थी, पर डॉक्टर उसे ये कहते हुए फिर से बेहोश कर देता है कि तुमने गलत इंसान को ऑफेंड कर दिया है। असल में वो डॉक्टर स्कार को हटाने के बाद उसके दोनों किडनी निकालने का प्लान कर रहा था और जैसे ही सर्जरी स्टार्ट करने वाला था तभी वहाँ पर लिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और उस डॉक्टर को अच्छा खासा सबक सिखाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इलीगल तरीके से ह्यूमन ऑर्गन्स को निकालने की। और फिर वो रैन को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं और उसकी मॉम उसे पूछती है कि रैन अब कैसी है। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने बताया है कि एनेस्थेसिया की वजह से वो बेहोश है, बाकी सब ठीक है। तो वो रैन से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। सिसी लिन से कहती है सिस्टर ने किसी को ऑफेंड कर दिया है क्या, जो सडनली उसके साथ ये सब कुछ हो गया। वो कहता है पता नहीं, पर बाद में पता लगा लूंगा। अभी असिस्टेंट आकर बताता है कि कल रात मिस कैयो को जो बंदा लेकर आया था वो पकड़ा गया है। ये सुनकर तो डर के मारे सिसी के हाथ से बैग ही छूट जाता है। लिन पूछता है क्या हुआ, तो वो बताती है कि पूरी रात में सिस्टर के लिए वरीड हो रही थी तो सो नहीं पाई, तो इसलिए बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। और फिर असिस्टेंट उसके कान में कुछ कहता है तो वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर सिसी अपने मॉम को फोन करके बता
बता देती है कि उन्होंने किसी को पकड़ लिया है, पर उसकी मॉम उसे वरीड नहीं होने के लिए कहती है क्योंकि उसने जिसे हायर किया था वो बहुत ही अपने काम को लेकर स्ट्रिक्ट है, तो वो कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी साइड सच में वो बंदा कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी वहाँ पर मुतिंग आता है और कहता है कि इसे मुझे हैंडल करने दो, और फिर वो उसे बहुत ज्यादा ही टॉर्चर करने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है, नाइन्थ मास्टर बहुत सालों से ऐसा एक्ट नहीं कर रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार वो इतना सीरियस होंगे। लिन कहता है कि यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना टॉर्चर होने के बाद वो बता ही देता है कि स्टेप मॉम ने ही उसे इंस्ट्रक्शन दिया था। और फिर जैसे ही घर वापस आता है तो लिन पूछता है कि क्या कुछ पता चला, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, क्या तुम अभी भी रन को चूज करोगे। लिन कहता है, मैंने इसके बारे में पहले ही कह दिया है और उसके लिए मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। मुतिंग कहता है, तो ठीक है, आज से मैं ऑफिशियली रन को परस्यू करूंगा और किसी को भी उसे बुली नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट सीन में रन को देखते हैं जिसे पास्ट की बातें याद आ रही थी और वो घबरा कर उठ जाती है। तो वहाँ पर सीसी भी थी। उसे देखकर वो स्टेप मॉम के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो भी तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी, लास्ट नाइट फोन करके तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पूछ रही थी। और रन कहती है कि उसी ने ही मुझे हट करने की कोशिश की थी, इसलिए वरीड हो रही होगी कि मैं हट हुई या नहीं। सीसी कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, थोड़ा संभाल के बात करो वरना ब्रदर लिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और फिर लिन से कहती है कि लगता है सिस्टर बहुत डर गई है, इसलिए वो कुछ भी नॉनसेंस बातें कर रही है, मेरी मॉम उसे हट कैसे कर सकती है। तो वो उसे रैन से कहता है, तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे लिन फैमिली छोड़ेगा नहीं। रैन कहती है, अगर वो तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ हुई तो। वो कुछ नहीं बोल रहा था तो वो गुस्से में वहाँ से जा रही थी, पर लिन उसे रोकता है कि तुम कहाँ जा रही हो, पर वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो उसे जाने नहीं दे रहा था और कहता है कि अभी तक तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, तो अभी तुम कहीं नहीं जा सकती। सीसी भी कहती है कि सिस्टर आप अभी अभी होश में आए हो, आपको रेस्ट करना चाहिए। और लिन से भी यही कहती है कि हमें सिस्टर को रेस्ट करने देना चाहिए, और वैसे भी आंटी हमारा घर पर वेट कर रही होंगी एंगेजमेंट पार्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रही थी। रैन लिन को रोककर पूछती है, अगर मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच होगा क्या, फिर भी तुम सीसी से मैरिज करोगे। तो वो हाँ कहता है और फिर सीसी के बुलाने पर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी वापस से रैन के रूम में आती है और वो उसे हट करने वाली थी, पर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि वो रैन के लिए वरीड थी और वो उसे चेक करने आई है। असिस्टेंट कहता है, अब आपने चेक कर लिया है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। सीसी हाँ कहकर जाने लगती है और जाते जाते असिस्टेंट से कहती है कि मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट से मैरिज करने वाली हूँ, तो तुम भी मुझे मिसेस लिन की तरह ट्रीट करो, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट रैन के फ्रेंड को फोन करके बताता है कि तुमने सही कहा था, सीसी यहाँ पर आई थी। वो कहती है, मैंने कहा था ना, इतने सालों से उसकी फैमिली ने उसे बहुत बुली किया है, मुझे लगता है रैन के साथ जो कुछ भी हुआ है उन्होंने ही किया होगा। पर असिस्टेंट कहता है, डॉक्टर कियायो ने प्रेसिडेंट की जान बचाई थी। फ्रेंड कहती है, वो किसी को क्या बचाएगी, उसकी डिग्री पैसों से खरीदी हुई है और उसके पेपर चुराए हुए हैं, तुम अच्छी तरह से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो और अपने ब्लाइंड प्रेसिडेंट को इस बारे में बता देना। असिस्टेंट कहता है, प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा मत बोलो। फ्रेंड कहती है, वो तुम्हारा प्रेसिडेंट होगा, मेरा नहीं, मैं घर वापस आ रही हूँ और फिर रैन की पर्सनली हेल्प करूंगी। ऐसी बातें सुनकर असिस्टेंट सोचने लगता है कि क्या लड़की है। दूसरी साइड स्टेप मॉम को कोई किडनैप कर लेता है। रैन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई थी और वो लिन के मॉम के साथ बात कर रही थी। तभी गुस्से में वहाँ सीसी आती है और रैन को थप्पड़ मारते हुए पूछती है कि बताओ मेरी मॉम कहाँ है, और उसे हट करने लगती है तो लिन उसे छुड़ाता है। मॉम सिस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि लास्ट नाइट मेरी मॉम को किसी ने किडनैप कर लिया है, जरूर रैन ने ही ये सब कुछ किया होगा। तो वो कहती है, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। सीसी कहती है, तुम ही मेरी मॉम को ब्लेम कर रही थी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसलिए तुम ही नहीं ये सब कुछ किया होगा। तो रैन लिन से पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने ये सब कुछ किया है। पर मॉम कहती है, मुझे तुम पर बिलीफ है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। सीसी कहती है, मैं आपकी फ्यूचर की डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ, फिर भी आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं बल्कि इस रैन पर कर रही हैं। वो कहती है, मैं बस एविडेंस पर बिलीव करूंगी। सीसी कहती है, भले ही आप सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं पर मैं एविडेंस जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो लिन अपने असिस्टेंट को उसके पीछे भेजता है कि कहीं वो कुछ बेवकूफी ना कर ले। दूसरे साइड स्टेप मॉम को देखते हैं जिसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुतिंग ही है। और फिर लिन मुतिंग के पास आकर पूछता है कि सीसी की मॉम कहाँ है, पर वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। लिन कहता है, वो मेरी फ्यूचर की होने वाली मदर इन लॉ है। फिर भी मुतिंग कहने लगता है कि इससे मेरा क्या लेना देना। तो वो गुस्से में कहने लगता है, आप रैन को कितने दिनों से ही जानते हो जो आप उसके बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो। तो मुतिंग भी कहता है कि तुम सीसी को कितने दिनों से जानते हो जो उसे मैरिज करने चले हो। लिन कहता है, सीसी ने मेरी जान बचाई है, अगर वो नहीं होती तो मैं उसी दिन ही मर गया होता। तो मुतिंग भी कहता है, तो रैन ने भी मेरी जान बचाई है और मैं उसे किसी को भी हार्म करने नहीं दूंगा। तो लिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर रैन भी थी और वो उन दोनों की बात सुन रही थी। तो मुतिंग पूछता है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तो वो पूछती है, क्या तुमने सच में स्टेप मॉम को पकड़ कर रखा है। तो वो याद करने लगता है कि उसने स्टेप मॉम को बहुत टॉर्चर किया था, जिसे उसने सब कुछ एडमिट कर लिया था कि उसी ने ही रैन को हार्म करने की कोशिश की थी और रैन ने ही लिन को सेव किया था, पर उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। इस बात का फायदा उठाकर सीसी ने उसका प्लेस ले लिया और इस सब के बारे में लिन को ना पता चले इसलिए वो रैन को मारना चाहती थी। और वो मुतिंग से माफी मांगने लगती है कि वो दोबारा ऐसा कुछ
नहीं करेगी, इस बार वो उसे जाने दे। और फिर वो सोचने लगता है कि मैं रैन को पता नहीं लगने दूंगा कि उसने कितना सफर किया था, और कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे। पर वो कहती है कि आप ऐसे जोक मत कीजिए, और ये बहाना करके वहाँ से जाने लगती है कि आंटी मुझे बुला रही हैं। तो मोतिंग चिल्लाकर कहता है कि मैं इसके लिए सीरियस हूँ। रैन बाहर आने के बाद खुद को कंट्रोल करके सोचती है कि अभी तक मेरी मॉम की मैटर भी सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसे में मैं मोतिंग जैसे अच्छे पर्सन को इस सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। अभी वहाँ पर लीन आ जाता है और उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि तुमने अंकल को क्या कहा है जो वो तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। वो कहता है क्या मैं इतनी कैपेबल हूँ जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकूं। लिन कहता है वो तुम्हें लाइक करते हैं, क्या तुम भी उन्हें लाइक करती हो। पर रैन कहने लगती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। लिन कहता है तो फिर मेरा क्या तुम मुझे लाइक करती हो। ऐसा कहकर वो उसे किस करने वाला था, पर वो साइड हट जाती है और गुस्सा करने लगती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम अपना ये गेम खेलना बंद करो। वो पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई गेम प्ले कर रहा हूँ। रैन कहती है मैंने पहले ही कहा है कि मुझे किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनना, अगर सच में तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम सिसी से मैरिज ब्रेक क्यों नहीं कर देते। लिन पूछता है क्या तुम मुझे हेट करती हो, तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करती हूँ, मुझे दोबारा बॉदर मत करना। तो वो कहता है कि तुमने सही कहा, लॉन्ग टाइम से ये गेम प्ले करते हुए मैं टायर्ड हो गया हूँ, तुम सच में बहुत बोरिंग हो। रैन गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लिन सोच रहा था कि मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि इसी में ही तुम्हारी खुशी है। रैन जा रही थी तभी वहाँ पर उसकी बेस्टी आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रैन पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तो वो कहती है ऑफ कोर्स तुमने जो मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था मैं उसका रिजल्ट लेकर आई हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक बार में थे तो वो यही बता रही थी कि तुम अपने डैड की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो। रैन कहती है कि मैं ये बात पहले से ही जानती हूँ। बेस्टी कहती है क्या तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे डैड लिंगचैन सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर तुम्हारे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया था। ये सुनकर तो वो सॉफ्ट हो जाती है कि क्या जंग फैमिली की कंपनी उसकी पुअर मैनेजमेंट की वजह से फेलियर नहीं हुआ था। बेस्टी बताती है कि लिंगचैन जंग फैमिली में एंटर करने के लिए आंटी से मैरिज किया था और तुम्हारी मॉम तुम्हें बर्थ देने के बाद वो बहुत ही वीक हो गई थी, तुम्हारे ग्रैंडफादर भी वीक थे। इस बात का फायदा उठाकर लिंगचैन सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लिया। रैन कहती है मुझे पता था कि लिंगचैन बहुत ही ग्रेडी और अनग्रेटफुल है, पर वो इतना घटिया होगा मुझे नहीं पता था। बेस्टी कहती है अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम उसकी डॉटर नहीं हो तो उसका जो कुछ भी है वो ओरिजिनली तुम्हारा है, मैं कैयो फैमिली में जाकर अपना सब कुछ वापस लेना चाहिए। तो वो भी मान जाती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।